ये जो कहानी है ना, ये सिर्फ किसी तकनीकी खराबी या सिस्टम ग्लिच की नहीं है। नहीं, ये उन हजारों सपनों, जरूरी मुलाकातों और उम्मीदों की कहानी है जो इंडिगो फ्लाइट्स की उस एक गड़बड़ी की वजह से बिखर गए। तो चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं कि इस पूरे संकट के पीछे की असली मानवीय कीमत क्या थी। बिल्कुल। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये कहानी सिर्फ एक एयरलाइन के क्राइसिस की नहीं है। ये उन पैसेंजर्स की कहानी है जो अपनी मंजिल पर पहुंचने के बजाय अपने साथ क्या लेकर लौटे। थकान, बेहिसाब गुस्सा, आंसू और एक गहरी लाचारी। तो सोचिए उस वक्त एयरपोर्ट्स का मंजर कैसा रहा होगा। हर तरफ खचाखच भीड़, एक अजीब सी अफरा तफरी और लोगों के चेहरों पर एक गहरी हताशा। जो देरी कुछ घंटों की लग रही थी, वो देखते ही देखते अगली सूचना तक कि एक अनथीन इंतजार में तब्दील हो गई। और किसी को कुछ पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। और उस भीड़ में आप जानते हैं हर तरह के लोग थे। कोई माँ थी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, कोई बुजुर्ग थे जिन्हें अपनी दवा का वक्त याद आ रहा था, कोई स्टूडेंट था जिसका एग्जाम दांव पे लगा था। सब अलग अलग थे, पर एक चीज ने उन्हें जोड़ दिया था, एक कभी ना खत्म होने वाला इंतजार। ये तो हुई एक बड़ी तस्वीर की बात, लेकिन इस अफरा तफरी के बीच कुछ ऐसी कहानियां हैं जो दिल को छू जाती हैं। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने इस संकट की असली कीमत चुकाई। जरा सोचिए उस माँ के बारे में। उसका बच्चा लगातार रोए जा रहा है, दूध खत्म, खाना खत्म, और जब वो बेबस होकर मदद मांगती है तो एक पूरे सिस्टम के फेलियर का जवाब बस 2 शब्दों में मिलता है, प्लीज वेट करें, बस। फिर कहानी है शुभम की, एक नौजवान जिसकी आंखों में सपने थे। मुंबई में एक ऐसा जॉब इंटरव्यू था जो शायद उसकी पूरी जिंदगी बदल देता। लेकिन घंटों का इंतजार और फिर एक अनाउंसमेंट, फ्लाइट कैंसिल। और उस एक अनाउंसमेंट के साथ उसका वो सुनहरा मौका भी बस हाथ से फिसल गया। या जमीर साहब की हालत देखिए, एक बुजुर्ग इंसान जो दर्द से परेशान है, उनकी दवा का वक्त निकला जा रहा है और उन्हें क्या मिलता है? सिर्फ खामोशी, कोई जवाब नहीं, कोई जानकारी नहीं। 1000 करोड़ की एयरलाइन और एक आवाज तक नहीं जो मदद कर सके। ये कहानियां सुनकर गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो चलिए इन इमोशनल कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से ये सब हुआ। क्योंकि ये मामला सिर्फ एक छोटी मोटी गड़बड़ी का नहीं था। बिल्कुल, तो पर्दे के पीछे असल में हुआ क्या था? आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ हुई कैसे? इसे कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। मतलब एक चीज गिरी और उसके पीछे सब कुछ ढहता चला गया। शुरुआत हुई एक मामूली से टेक्निकल ग्लिच से। फिर क्या हुआ? क्रू का टाइम आउट हो गया, मतलब उनके काम करने के घंटे पूरे हो गए। फिर ओवरबुकिंग का जो बैकलॉग था वो सामने आ गया। और फिर रीशेड्यूलिंग का ऐसा केओस मचा कि पूरा का पूरा सिस्टम ही जाम हो गया। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। 100 से ज्यादा, जी हाँ, 100 से ज्यादा फ्लाइट्स पर इसका असर पड़ा। मतलब एक देरी ने दूसरी को जन्म दिया और देखते ही देखते ये एक नेशनल क्राइसिस बन गया। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। एयरलाइन की ठंडी कॉरपोरेट भाषा और एक आम इंसान का दर्द। उनके लिए ये एक ऑपरेशनल इशू था, पर किसी के लिए ये एक छूटा हुआ इंटरव्यू था। उनके लिए ये एक सिस्टम ग्लिच था, पर किसी माँ के लिए ये दूध के बिना रोता हुआ बच्चा था। उनके लिए ये सिर्फ आंकड़े थे, पर हजारों लोगों के लिए ये टूटे हुए सपने थे। ये सिर्फ शब्दों का नहीं, नजरिए का फासला है। जब लोगों को कोई जानकारी नहीं मिलती, जब उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है? एयरपोर्ट बैटलफील्ड बन जाता है। अब बात करते हैं उस सामूहिक गुस्से की जो एयरपोर्ट टर्मिनल्स पर फूट पड़ा था। सोचिए वहां क्या हाल था। अनाउंसमेंट्स बंद हो गए, हेल्प डेस्क खाली पड़े थे, स्टाफ खुद कंफ्यूज था, उन्हें ही नहीं पता था कि क्या बोलना है। नतीजा, यात्री गुस्से में थे। न पानी, न कोई मुआवजा, रिफंड का क्या होगा कोई बताने वाला नहीं। बस मिल रहे थे तो खोखले वादे। एक पूरी अराजकता की स्थिति। और इसी माहौल में एक यात्री की ये आवाज, असल में वहां फंसे हर इंसान की आवाज थी। पैसा हमारा, वक्त हमारा, तो गलती की भरपाई कौन करेगा? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये जवाबदेही की मांग थी। और इन सब में जो सबसे तकलीफदेह बात थी वो थे ये 2 शब्द, पता नहीं। एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा हम कब जाएंगे? और जवाब है, पता नहीं। एक यात्री स्टाफ से पूछता है, हमारी फ्लाइट का क्या हुआ? और जवाब है, पता नहीं। ये अनिश्चितता, ये सबसे ज्यादा तोड़ देती है। तो इस पूरे वाकये से हम क्या सीखते हैं? ये सिर्फ इंडिगो की बात नहीं है, ये पूरे एयरलाइन उद्योग के लिए एक सबक है।
और वो सबक जुड़ा है एक बहुत ही बुनियादी मांग से, इंसानियत। हमें ये समझने की जरूरत है कि एक एयरलाइन सिर्फ एक उड़ने वाली मशीन नहीं है। नहीं, ये सपनों को, उम्मीदों को, जरूरी प्लान्स को और इंसानी जज्बातों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो आखिर में लोग मांग क्या रहे थे? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बस 3 बातें। जिम्मेदारी कि आप अपनी गलती मानें, पारदर्शिता कि आप सच बताएं, और इंसानियत कि आप लोगों को लोगों की तरह ट्रीट करें। ये किसी भी सर्विस की बुनियाद होनी चाहिए, है ना? और यही सबसे जरूरी बात है, क्योंकि एक फ्लाइट की देरी वो सिर्फ आपके फोन पर आया एक नोटिफिकेशन नहीं होती, वो किसी की जिंदगी पर पड़ने वाला एक गहरा असर होती है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या सिस्टम की नींद तभी खुलती है जब हजारों आवाजें एक साथ चिल्लाती हैं? क्या हमेशा एक बड़े संकट का इंतजार करना होगा, या हम पहले से ही एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जो ज्यादा जिम्मेदार हो, ज्यादा इंसानी हो?